हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ इन दिस कोविड क्राइसिस। और ऑल्सो मैंने देखा है कि अभी काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि पोस्टपोन कर देना चाहिए एंड ऑल, कि नहीं को इस बार नीट नहीं होना चाहिए, जेईई नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे कर सकता है, कैसे ले सकता है। बट आप खुद समझो कि आपको देना ना देना आपके ऊपर है, राइट? तो कंप्लीट बैचेस को नहीं रोका जा सकता। तो ऐसे भी ये पॉसिबल नहीं है। और पूरे इंटायर वर्ल्ड में ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि एजुकेशन को रोक दिया गया है। तो एनी हाउ एजुकेशन तो होगा ही, मतलब जो भी एग्जाम्स डिसाइड हुए हैं, जेई मेन और नीट, वो तो होंगे ही। अब बात यह है कि काफी बच्चों ने मुझसे पूछा कि अगर इस साल ड्रॉप कर दे तो क्या होगा। सी, कुछ बच्चों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इस ईयर उनका लास्ट है कि अगले साल वो ड्रॉप करेंगे तो इस साल ड्रॉप करेंगे तो अगले साल क्या होता है से दे नो वेरी वेल, राइट? एंड जिन बच्चों के पास है अपॉर्चुनिटी, इफ दे आर गोइंग टू ड्रॉप, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका कंपटीशन ट्वाइस हो जाएगा और कुछ होगा नहीं। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि नीट में इस साल 18 लाख बच्चे, 18 लाख स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग फॉर द नीट, ठीक है? तो इसमें से मान लेते हैं कि आप 18 का 18 लाख, मतलब पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है? तो लास्ट ईयर वाले इसमें होंगे, मान के चलो 8 लाख बच्चे होंगे, 10 लाख नए बच्चे होंगे। फिर अगले साल 18 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, राइट? तो अब 18 प्लस 20, मतलब आप समझ रहे हो, लगभग ट्वाइस द फाइट होगा। तो अगर आप 30 लाख स्टूडेंट के साथ 70,000 सीट्स की फाइट के लिए रेडी हो तो यू कैन गो अहेड। मेरे हिसाब से ये बैड डिसीजन है। आप प्रिकॉशंस को लेते हुए, कोविड को रीजन ना बनाते हुए फाइट करो, आगे बढ़ो, दैट्स द बेटर ऑप्शन। नाउ दिस वीडियो इज नॉट फॉर द NEET or JEE. We will discuss later on. Let's discuss about the new education policy. So new education policy क्या कहता है and कब establish हुआ? तो new education policy 29, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट्स है तो देखना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यूनियन कैबिनेट से, वो 29 जुलाई 2020 को पास हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या, और ये जो ओल्ड पॉलिसी थी वो कब आई थी? 1986 की, मतलब 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में फिर से आई है, राइट? इसके पीछे का एम यही है कि यूथ्स को प्रैक्टिकल वे में और ना कि एक ही चीज़ को थ्योरेटिकल वे में स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इनोवेशन लाया जाए। तो मेन पर्पस क्या है कि काउंसलिंग प्लस इनोवेशन, जो मैंने स्टडी किया है, जो मुझे लगा है कि इसका जो बेस है वो काउंसलिंग प्लस इनोवेशन को लेके किया गया। प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होगी, आपका इनोवेटिव पावर ऑलरेडी इंक्रीज होगा। काउंसलिंग मतलब खुद को समझोगे तब दूसरों को बेहतर समझोगे। इससे क्या होगा, जो अभी ट्रस्ट फैक्टर जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है वो फिर से आएगी। आपको फिर से अच्छे फ्रेंड्स, आपको फिर से सोसाइटी अच्छी लगेगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको मतलब किसी पे खुद पे विश्वास होना भी लोगों को कम हो गया। तो काउंसलिंग से आपको खुद को समझने में सबसे पहले मदद मिलेगी इस एजुकेशन पॉलिसी से। तो आप बहुत लकी हो कि हमारे टाइम ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं आया, बट जो बच्चे हैं फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। नाउ आफ्टर 34 इयर्स इट्स अ बिग चेंज। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि ये चलो आ तो गया, लॉ हो गया, कैबिनेट से पास भी हो गया, ठीक है, सब सही, लेकिन क्या जो अभी बच्चे हैं, मतलब जो कि 6th क्लास में है, 8th क्लास में है, या 10th क्लास में है, या 12th में है, तो क्या अगले साल से कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि अगले साल से ही बोर्ड खत्म हो गया, 10th बोर्ड खत्म हो गया, 12th बोर्ड खत्म हो गया, 12th में बोर्ड होगा, सेमेस्टर वाइज हो गया। मतलब उनको कुछ अता पता तो है नहीं, रिसर्च करना है नहीं, बस एजुकेशन मिर्च मसाला के लिए कुछ भी न्यूज़ भेज देना। एंड इवन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि फेक न्यूज, फ्रॉड न्यूज फैला रहे हैं, एंड दे हैव अ मिलियंस ऑफ व्यूज। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अट्रैक्ट करता है ना आप लोगों को, सही चीज़ें तो पसंद आती नहीं है। तो अगर आप जब तक सही चीज़ों को नहीं समझोगे और उस पर कैलकुलेट नहीं करोगे, काउंसलिंग का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, काउंसलिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यहाँ पे दिन रात एक एक कोर्सेज का, आपका सिर्फ कोर्सेज मालूम है अभी हमने 150 प्लस कोर्सेज पे इधर डीपली स्टडी किया है, और विद इन 1 वीक। ऐसा नहीं कि पहले से कोर्सेज में नहीं था, बट अभी मैंने टीम को स्टडी करवाया विद इन 150 कोर्सेज का, राइट?
और सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमने अभी तक ऑलमोस्ट 60 कोर्सेज निकाले हैं सिर्फ इंजीनियरिंग में, वो भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट डिप्लोमा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग डिप्लोमा। ओके, सो कुछ लोगों ने इस चीज़ों को नॉन प्रोफेशनल वे में करके पहले ही इसको इमेज को खत्म कर दिया। ओके, बट इट्स अ रियली अ रेस्पॉन्सिबल थिंग, बिकॉज कॉलेज एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच में एक काउंसलिंग पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी जाओगे, वो अपनी तारीफ ही करेंगे, वो कभी अपनी नेगेटिविटी नहीं बताएंगे। एक काउंसलर ही है जो, वो भी वैसा काउंसलर जो कि ओवरऑल इंटायर कॉलेजेज एंड कोर्सेज वाइज काउंसलिंग करता हो, तो वो आपको अच्छी फीडबैक देगा, राइट। बिकॉज उसको कॉलेज से पे आउट होगा। सिंपल सी बात आज पूरी दुनिया जानती है, हर एक बच्चा जानता है कि हाँ यार काउंसलर को कॉलेज पे आउट करती है, राइट। आप एकदम सही हो, कॉलेज पे आउट करती है, बट इससे आपका नुकसान क्या है? एक काउंसलर को भी टीम चाहिए, तभी तो आपको गाइड करेगा ना, तो उसको भी पेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए जीने की, राइट। सो नाउ कमिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं ये बात क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काउंसलिंग को काफ़ी जोर दी गई, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो काम कैसे करेगी, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया ताकि कोई भी कम टाइम में सारे पॉइंट्स को रख सकूं, बिकॉज ऐसे बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। तो पहले सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 5+3+3+4 सभी एकदम मतलब शेयरिंग पे शेयरिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? 5+3+3+4 व्हाट डज मीन? ओके, सो सबसे पहले ये आफ्टर 34 ईयर्स ये बहुत बड़ी चेंजेज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और इसको काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। तो लेट्स टॉक अबाउट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट आई कांट, मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसको छोटा बनाया जा सकता और कम आसान भाषा में आपको समझा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आफ्टर 34 ईयर्स इट्स अ वेरी बिग चेंज कमिंग इन आवर सिस्टम। कब ये आएगा, क्या है, कॉलेज लाइफ पे अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ बोर्ड्स को लेके है कि कॉलेज में भी कुछ चेंजेज आए हैं, इन सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखो ताकि आप अच्छे से समझ सको। एंड मैंने काफ़ी पॉइंट्स भी बनाए हैं ताकि मैं आपको बाकी न्यूज़ चैनल की तरह अपने व्यूज बढ़ाने के लिए झूठ सच नहीं बोल सकी। जो फैक्ट न्यूज है, जो फैक्ट बातें हैं वही बताऊंगा, जो एक काउंसलर का काम होता है, एक एजुकेशनल काउंसलर का जो काम होता है मैं अभी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 ये तो हर जगह शेयरिंग हो रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से फॉरवर्ड करें, बट एक्चुअल इसका मतलब क्या है? 5+3+3+4 व्हाट्स इट्स मीनिंग? ओके, सो एक्चुअली ये 4 स्टेजेज, अब हमारे कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को 4 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो पहला स्टेज है जो कि कंप्लीट 5 इयर्स आपका लेगा उस स्टेज को कवर करने के, ठीक है। तो उसको फाउंडेशन स्टेज हम बोल सकते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज मतलब फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन में क्या होगा कि आपका 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल में जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल, फिर फर्स्ट क्लास में एंड सेकेंड साल सेकेंड स्टैंडर्ड में, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए? 3+1+1 5, ओके। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आपका बैग अब भारी नहीं होगा, राइट। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अब आपके बच्चों का बैग हमारी तरह या आपकी तरह भारी नहीं होगा, राइट। बिकॉज अभी से जो सिस्टम बदला है न्यू एजुकेशन सिस्टम में, क्या होगा कि गेम्स, स्पोर्ट्स या को सर्कुलर एक्टिविटीज है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करवाकर बच्चों पे फोकस किया जाएगा ताकि वो बेहतर कर सके, ओके। और ये सारा कोर्स सर्कुलम किसको दिया गया है? एनसीईआरटी को दिया गया है कि वो प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंड क्लास तक का ऐसा सिलेबस क्रिएट करे कि बच्चों को थियोरेटिकल पार्ट कम और को सर्कुलर एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि वो खेलते कूदते और प्रैक्टिकली अप्रोच से चीज़ों को सीखे और उसका नॉलेज गेन करे। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड स्टेज दैट वी कैन कॉल रेडी टू फ्यूचर और रेडी टू नो योरसेल्फ, ओके। सो इसका जो है सेम 3rd क्लास टू 5th क्लास। तो इसमें क्या होगा? इसमें लाइक दैट अभी तक जैसा होता है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है। लाइक साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, जो अभी तक बच्चे मतलब करते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमने भी पढ़ा था, उन सारे सब्जेक्ट्स को
3rd क्लास टू 5th क्लास तक बताया जाएगा। फिर दूसरा स्टेज आता है मिडिल स्टेज, जिसको बोलते हैं 6 to 8 क्लास। ओके, सो नाउ मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज, ओके, दैट विल कवर फर्स्ट क्लास प्री प्राइमरी क्लास टू 2nd क्लास, and our second stage that you can call ready to future, that will come 3rd class to 5th class. Okay, now again, so that's again 5 plus 3 years, because here you are giving to 3 years. Okay, 3rd class, 4th class, 5th class. Now again coming to the 3rd stage, again here 3 years, 6th class, 7th class, 8th class. So 5 plus 3 plus 3, again here 3 means 3 years you need to spend on 6th class first year, 2nd class second year, and 6, 7, 8. So total 1 year, 1 year, 1 year, total 3 years. It means 5 plus 3 plus 3. Actually, this all are showing your duration of means that stages. So 3rd stage का again 3 साल, पहला साल 6 में, दूसरा साल 7 में, तीसरा साल 8 क्लास में। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका एक फिक्स सिलेबस होगा जो कि एनसीईआरटी डिसाइड करेगी, तो जब करेगी तो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासेस करना है एंड स्टडी अपनी कंप्लीट करनी है 8 क्लास तक। अब लास्ट स्टेज आता है। लास्ट स्टेज में क्या किया गया है कि अभी तक क्या होता था कि 10th में बोर्ड होता था, तो 9 में रजिस्ट्रेशन करते थे, राइट। 9 पर रजिस्ट्रेशन होता था 10th बोर्ड के लिए, 11 पर रजिस्ट्रेशन करते थे 12 बोर्ड के लिए। बट अब क्या है कि 9 से लेकर 12 तक को सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब 9 से 10 और हर 6 महीना पे एक सेमेस्टर होगा, मतलब 9 से 12 तक आपके 8 सेमेस्टर हो गए। 9 पूरे 9 क्लास में एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 10 क्लास में 2 सेमेस्टर, 11 क्लास में 2 सेमेस्टर, 12 क्लास में 2 सेमेस्टर। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका, अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि चलो 9 में गुत्ती मार दिया, क्या जैसे तैसे पास कर गया, फिर 10 में एकदम जोर से मेहनत कर दिया, या 9 में ही 10 का मेहनत कर रहे। मतलब ऐसे ही बच्चे हैं, या हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रुप में भी ऐसे बहुत बच्चे हैं कि 9 को छोड़ दिया, 10 का मतलब 9 क्लास से लग गए 10 को पढ़ने के लिए। कोई कोई बच्चे तो बस 8, 7 क्लास से ही डायरेक्ट 10 का ही पढ़ रहे, राइट। और 12 का तो मतलब बहुत बच्चे हैं कि 10 का मतलब 8 में पढ़ लिया और 10 से ही मतलब लगे हुए हैं, पूरा 12 का एकदम कर रहे हैं, 11 का कोई मतलब नहीं। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको हर सेमेस्टर पास करना पड़ेगा 2nd सेमेस्टर में जाने के लिए, और 1st सेमेस्टर का मार्क्स कैरी आउट होगा। मतलब ये सारे मार्क्स 12 के फाइनल मार्क्स में इंक्लूड होंगे, तो आपको हर सेमेस्टर पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, और इस स्टेज की एक और अच्छी बात है कि आपका जो एक मेन सब्जेक्ट होगा, मतलब जो 8 क्लास तक आपने जो भी अपने आप को समझा है, जाना है, तो उसमें एक सब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपने मैथ्स लिया, तो मैथ्स पे आप काफी फोकस कर सकते हो, वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन पे इस स्टेज में फोकस करने की कोशिश की गई है, ताकि थोड़ा बहुत आपको स्टार्टअप का भी नॉलेज हो, इनोवेशन का भी नॉलेज हो, और मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे ये चीजें एक साथ जुड़ेंगी और लास्ट में आपको 12 तक रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट एबल टू टेक एनी 5 सब्जेक्ट्स, आप एक सब्जेक्ट्स को ले लो और अपने अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट्स को ले सकते हो। अभी तक क्या था ना कि स्ट्रीम सिस्टम था, मतलब 10 के बाद आपका नॉर्मली 3 स्ट्रीम्स में 12th मतलब 12 का जो एग्जाम देते थे वो सेपरेट हो जाता था, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। बट अब क्या होगा कि आपका 9 to 12, ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अब कोई स्ट्रीम नहीं, नो स्ट्रीम। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा साइंस पढ़ सकता है, साइंस वाला बच्चा कॉमर्स ले सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा साइंस, दे कैन टेक एनी। बट इसमें एक पूल सिस्टम, एक कंडीशन लगाया गया कि वो जो 5 सब्जेक्ट्स आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें मैथ्स होना चाहिए, तभी आप आगे जाके मैथ्स से रिलेटेड कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस होना चाहिए, तभी जाके आप साइंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने साइंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिया और आप अगेन नाउ यू वांट टू चेंज, तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो धीरे धीरे चीजें आएंगी तो वो आपको समझा दी जाएगी। नाउ अब मैं एक एक करके बता देता हूँ कि अब तो 5 क्लास में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चेंजेज है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओके, तो अप टू 5 क्लास क्या किया गया है कि इन लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको लोकल लैंग्वेजेस में क्लासेज होंगी, कोई जरूरत नहीं। अभी तक क्या होता था कि स्टार्टिंग से इंग्लिश क्लास में सब कुछ हो जाता, अब इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। या तो कंप्लीट हिंदी जो कि अपना नेशनल लैंग्वेज है, या तो लोकल लैंग्वेज में आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आफ्टर 6 यहाँ पे एक बड़ी चेंजेस लाई गई है कि यहाँ पे इंटर्नशिप पे फोकस करवाने की कोशिश की गई है बच्चों को। ठीक है, मतलब 6 to 8 क्लास में
जैसे कि मान लो, और यहाँ से आपको कोडिंग वोडिंग करना भी अलाउ है, मतलब अब गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम इस बात पर फोकस करिए कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा हो, जिनको कोडिंग में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाना है, मतलब उनकी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कोडिंग, तो अब क्या कर सकते हैं कि आप कोडिंग मतलब आपको मान लो कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपने कोडिंग भी सीख लिया। अब कोडिंग से रिलेटेड आपको मान लेते हैं कि इंटर्नशिप करना है, तो आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में। इंटर्नशिप आपको करना है कोडिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वहाँ पे जाकर आप इंटर्नशिप करते हैं, उस इंटर्नशिप का स्कोर फिर आपका ऐड होगा। ये 6 क्लास से दी गई है ताकि इनोवेशन आए, प्रैक्टिकल अप्रोच आए, और ये थोड़ा बहुत सिस्टम चाइना से भी मिलता है, तभी जाके चाइना का मार्केट इतना डेवलप किया, और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें पता है कि हम चाइना को भी पसंद नहीं कर रहे, बट वी कांट इग्नोर द डेवलपमेंट, राइट ना। अगर हमें कम्पीट करना भी है, मान लेते हैं कि चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, तो फिर भी हमें उनसे बेस्ट बनने के लिए हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा और इनोवेशन लाना पड़ेगा। तो 6 क्लास में इट्स नॉट अबाउट ओनली कोडिंग। अगर आपको मान लेते हैं कि आपका पेंटिंग का शौक है, तो आप किसी भी पेंटर के यहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। म्यूजिक का शौक है तो आप किसी म्यूजिशियन के जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर गिवन आफ्टर द 6 क्लास। और 9 to 12 की बात मैंने पहले ही बता दी, वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये लास्ट स्टेज दैट्स कॉल्ड कि ये पूरे 9 to 12 को 8 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर में 2nd सेमेस्टर, फिर सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, फिर 11th में 2 सेमेस्टर, फिर 12th में 2 सेमेस्टर, टोटल आपको 8 सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि बोर्ड जो होगा अभी, आप वो किसी भी लैंग्वेज में मतलब एग्जाम दे सकते हो, राइट। अगर आपको इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दो, हिंदी में देना हिंदी में दो, मराठी में देना मराठी में दो, कन्नड़ में देना कन्नड़ में दो, मलयालम तेलुगु जिसमें भी देना, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में आप एग्जाम अपना दे सकते हो, ठीक है। जो फाइनल मार्क्स होगा, मतलब 12 बोर्ड का जो फाइनल मार्क्स होगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का, एक्स्ट्रा कोर्स करिकुलर एक्टिविटीज में आपका कैसा है, मेनली इसमें मेंटली टेस्ट का भी फोकस होगा कि आपका मेंटली मतलब कितना स्ट्रांग हो कि वीक हो, इन सब चीज़ों पर भी मार्क्स इंक्लूड किया गया, ठीक है। पूरे रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है कि अब आप खुद को मार्क्स दोगे, मतलब वही जो मैंने काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग बताया था वही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप खुद को समझना मतलब काउंसलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। आप समझो काउंसलिंग मतलब क्या होता है, सलाह देना। सलाह कब दोगे? जब पहले आप खुद को समझोगे, सारी चीज़ों को समझोगे तभी, राइट। तो यहाँ पे क्या है इन चीज़ों को कि आप पहला मार्क्स तो आप खुद को दोगे, फिर एक दोस्त आपका मार्क्स आपको देगा, फिर आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो ये सारे इंक्लूड करके आपका 12 का जो फाइनल मार्क्स होगा इसको क्रिएट किया जाएगा। और डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी चेंजेज आएंगे, तो एक बार जब कोर्स सर्कुलर पूरा निकल जाएगा, सिलेबस निकल जाएगा, तो उसके बाद हम समझ सकते हैं। बट स्टिल अकॉर्डिंग स्टिल द नॉलेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले MHRD जाना जाता था, तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है, ओके। अब यहाँ के बाद है कि अब कॉलेज में क्या चेंजेज आया, मतलब जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं उनके साथ क्या क्या चेंजेज आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाउ आपका 12 पास हो गया। हाँ, एक और चीज़ है कि 12 में अब स्ट्रीम का कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब आर्ट्स वाला बच्चा एग्जाम साइंस में ले सकता है, साइंस वाला कॉमर्स ले सकता है। बट इसमें एक पूल कंडीशन रखी गई है। पूल कंडीशन इन द सेंस कि आपने जो 5 सब्जेक्ट चुना उसमें साइंस होगा, तभी आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कैरी आउट कर सकते हो। ये नहीं कि साइंस है ही नहीं तो फिर आप मतलब कि फिर आप साइंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ऊपर छोड़ा गया कि आप 5 सब्जेक्ट अपने मन से चुन सकते हो, उसमें भी स्पोर्ट्स भी है, तो ये को सर्कुलर एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। तो आप अपने मन से एक अपना मेन सब्जेक्ट बना सकते हो, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड व्हाट एवर द अदर सब्जेक्ट्स यू वांट यू कैन टेक, एंड सिंपली आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट के थ्रू आप आगे अपना कैरियर बना सकते हो। इसका मतलब यही है सीधा बात में ना। कॉलेज में क्या किया कि पहले कॉलेज में क्या होता था कि आप फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए तो आपको ड्रॉप, मतलब कोई वैल्यू नहीं, राइट। सेकेंड ईयर में छोड़ दिया फिर कोई वैल्यू नहीं, थर्ड ईयर में छोड़ दिया कोई वैल्यू नहीं। मतलब अगर इंजीनियरिंग करो, मतलब मान लो कि कोर्स 4 साल का था, 3 साल तक छोड़ दिया कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब जितना कोर्स का ड्यूरेशन है उतना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लाई गई है कि अब हर एक कोर्स 4 साल का होगा, और इसको ऐसे 4 स्टेज में इसको भी सेपरेट कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज सर्टिफिकेट, मतलब अगर मान लेते हैं कि 1 साल आपने पढ़ाई किया और अपनी पढ़ाई
1 साल नहीं आप कॉलेज के उसका पढ़ाई छोड़ दिया, तो वहाँ उस टाइम में भी कॉलेज आपको डिग्री देगा जिसको बोलेंगे सर्टिफिकेट। वो डिग्री क्या कहलाएगी? 1 ईयर सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल करते हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? डिप्लोमा कोर्स। 3 साल करते हो तो क्या कहलाएगा? वो बैचलर कोर्स। और 4 साल करते हो तो क्या कहलाएगा? रिसर्च कोर्स। मतलब 4 साल करने के बाद आपकी प्लेसमेंट होनी है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। इन चीज़ों पे जोर दी जाएगी क्योंकि आप रिसर्च टर्म में आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, वो आप जाके कहीं भी दिखा सकते हो कि मैंने 1 साल किया था, एंड फिर आप वो 1 ईयर का डिग्री लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में क्या है कि सेकेंड ईयर मतलब ऑलमोस्ट अभी तक करते हैं क्या होता था? डिप्लोमा। तो सेम, बस चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि अगर आप 2 साल किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, चाहे वो डिप्लोमा इन आर्ट्स हो, डिप्लोमा इन मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको मिलेगा। डिप्लोमा इन कॉमर्स, वो 12 के बाद अब पता चलेगा कि वो स्ट्रीम तो ऐसे भी ऑलरेडी गायब हो गया। तो अब जो भी आपने जो कोर्स करना स्टार्ट किया है उस कोर्स का डिप्लोमा डिग्री आपको मिलेगा, राइट। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि आप बी फार्मा करोगे, डिप्लोमा इन फार्मा मिलेगा। या आपने किया है मतलब मान लो कि आपने आर्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करके लिया था, डिप्लोमा इन आर्ट्स। या इंजीनियरिंग किया था, 2 साल में छोड़ दिया था, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल आपका वेस्ट किया। हर साल का यूटिलाइजेशन होगा, उसको आप अपने जॉब में, आप अपने कैरियर में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इवन अगर आगे जाके पढ़ने का मन है तो वो सारे मतलब कि अभी तक आपका जो भी है ना उसमें शायद अभी तक जो समझने को आया है वो ये आया है कि आपका हर एक पॉइंट ऐड होगा क्रेडिट वाइज, और वो एक सिस्टम तैयार होगी। उस सिस्टम में आपका क्रेडिट वाइज ऐड होगा। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में 2 साल पढ़ा था, 2 साल का पूरा क्रेडिट सिस्टम उसमें ऐड होगा, ताकि उस क्रेडिट सिस्टम को यूज करके आप फिर फ्यूचर में कभी पढ़ना चाहते हो तो उस कॉलेज में जाके फिर से किसी भी कॉलेज में 2 साल कंटिन्यू कर सकते हो। तभी से एक और चीज अच्छी बात हो गई है कि कॉलेज जो आपका 2 साल एक जगह एडमिशन ले लिया तो अब सर्टिफिकेट तभी देंगे जब 4 साल पढ़ोगे। ये सब सिस्टम खत्म। फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। सेकेंड ईयर में फिर आपको छोड़ना, सेकेंड ईयर में छोड़ दो। थर्ड ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में छोड़ दो। मतलब जब आप पढ़ाई छोड़े उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ अब इसमें दूसरी बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि दूसरी बात इसमें है कि आपका दूसरी बात इसमें क्या है कि थर्ड ईयर तक आपने किया, तो थर्ड ईयर तक अभी तक क्या कहलाता था? बैचलर। तो अभी भी वही कहलाएगा। थर्ड ईयर में अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करके किसी कॉलेज को छोड़ते हो तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेजुएशन डिग्री। अगर फाइनल ईयर में छोड़ते हो, मतलब सॉरी फाइनल ईयर इन द सेंस मतलब फोर्थ ईयर, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के अकॉर्डिंग फोर्थ ईयर में छोड़ते हो तो क्या कहलाएगा? वो रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना कॉलेज लाइफ है उसको भी 4 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर लास्ट आप 4th स्टेज से पास आउट करते हो तो क्या कहलाएगा? वो रिसर्च बेस्ड आपका कोर्स कहलाएगा, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, चाहे फार्मा से हो, चाहे कोई भी कोर्स से हो। इसका मतलब कि आपका रिसर्च बेस्ड मींस प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज आपने गेन किया है और वहां से फिर आपका प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये थी एक एजुकेशन सिस्टम की शॉर्ट समरी। और टाइम टू टाइम मैं इस पे जो भी चेंजेस आएंगे हमारी टीम आपको बताने की कोशिश करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि टैग मतलब काउंसलिंग फील्ड में अच्छा करिए तो प्लीज़ लाइक, ताकि ये आपको वीडियो आपके दोस्तों के बीच में जाए और उन एजेंट से बच सके, ताकि उनको सही काउंसलिंग मिल सके। बिकॉज वी हैव अ टीम हु आर स्कॉलर्स आल्सो, मींस रिसर्च, दे हैव अ PhD एंड ऑल, दे हैव डन लाइक मींस असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड ऑल, सो दे आर मींस वर्किंग विद अस बिकॉज उनको टैग का काम बहुत अच्छा लगा। बिकॉज वी आर डूइंग excellent works in 6 years and we have done the admission, we have done the counseling of more than 1000 students of India, of abroad, especially Nigeria, Sri Lanka, Afghanistan, Bhutan and Nepal. Okay, so we need your help and it's COVID also a challenge for us. So बच्चों का जब भी है, हमारा पहला एम होता है कि हम बच्चों को सही गाइडलाइन दे, और हमने पूरा इसको मनी फ्री करके रखा है। कोई पैसे, एक पैसे ही बच्चे से कभी कोई बात नहीं होती है। द फ्री काउंसलिंग अवेलेबल बस एक ही है कि अगर आप चाहते हैं कि टैग आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो जो आज तक आपने किया है, तो बस एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कॉलेज के थ्रू करें किसी भी कॉलेज में, तो ये हेल्प होगा आपका हमारे टैग को प्रमोट करने में, ग्रो करने में। हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, काउंसलिंग का फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके आपको देंगे आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि आप बेस्ट कॉलेज को चुन सको। और जो भी एग्जाम्स है जिनको देना है वो दे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि आप इस साल दे, सारे प्रिकॉशन को यूज करें। मैं भी अभी ऑफिस से ये वीडियो बना रहा हूँ, हम भी सारे प्रिकॉशंस को यूज करें, बिकॉज लाइफ रुकी नहीं है। नाइट 10 बोर्ड को रोका जा सकता है, नाइट 12 बोर्ड
और एक और अहम बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया, मतलब जो हम है अब तो डायरेक्ट मतलब 6th वाले बच्चे अब ये खुश होके ये नहीं घूमे कि अरे नहीं तो अब तो बोर्ड सिस्टम है नहीं, अब तो क्या करना है, तो वो तैयारी अपना करते रहे, बिकॉज इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। मान के चलो 2030 तक ये इम्प्लीमेंट होगा और आने वाले मतलब 2025 तक शायद ये मतलब बेस से शुरू होगा। तो ये शुरू भी होगा तो बेस से शुरू होगा, मतलब फाउंडेशन बैच से शुरू होगा। फाउंडेशन बैच मतलब प्री स्कूल से शुरू होगा और उन चीज़ों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट की जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी रिसर्च होगा, टीचर के साथ रिसर्च होगा, हर स्टेट में इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। तो इतना आसान नहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो टाइम लगेगा। तो अभी के बच्चे इतना खुश होकर इन सारी चीज़ों पे फोकस ना करें, उनके लिए भी वही बोर्ड है जो हमने दिया है। तो यू स्टिल फोकस ऑन बोर्ड, स्टिल फोकस ऑन योर एजुकेशन, स्टिल फोकस ऑन योर कैरियर, ताकि आप अच्छा कर सके और फालतू के बकवास पे ना रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है जाके एमएचआरडी के वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। All the best. We are going to give the exam for NEET and JEE. We are available for 24/7 for your help, for your guideline. And thanks for time. Bye. Take care.